एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूं और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई ऐसा लगता है आपके साथ कोई नार्सिसिस्ट या अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की राय ज़रूर लें। और यहाँ पे मैं अपने जो लाइफ के अनुभव हैं वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक द नार्सिसिस्ट एम्पैथ साइकिल। तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि अगर हम इसे समझ जाएं तो हम एक चक्र जो गोल गोल चलता रहता है चक्कर, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसको आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें इस बारे में। क्योंकि इंडिया में वैसे भी, इसीलिए मैं हिंदी में वीडियोस ला रही हूँ कि हम लोग मेंटल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जब बहुत उलझ जाते हैं, बार बार बहुत हो जाता है, हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी निकल चुकी होती है, तब हमें समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। सो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने खुद देखा है कि ऐसा बार बार होता है। हाँ, नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, उनकी चेकलिस्ट क्या होती है, इसको जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और नार्सिसिस्ट और एम्पैथ की जो साइकिल है या उनका जो बॉन्ड है वो क्या होता है। ये जो नार्सिसिस्ट एम्पैथ जो बॉन्ड है, ये क्या होता है, नार्सिसिस्ट और एम्पैथ एक्चुअली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप कहेंगे एम्पैथ कैसे अट्रैक्ट कर लेता है नार्सिसिस्ट को, वो तो वैसे ही परेशान रहता है नार्सिसिस्ट, वो क्यों अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या पता रखी है अट्रैक्ट करने की। पर एक्चुअली कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से वो नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करता रहता है, क्योंकि एम्पैथ के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। एम्पैथ अच्छी चीज़ है, बट देखिए अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, नार्सिसिस्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लेव में चला जाता है और एम्पैथ जो है वो बहुत नीचे आ जाता है। तो और कहीं ना कहीं अंदर दोनों के ही एक फॉल्स इमेज होती है, फॉल्स सेल्फ दोनों लेकर के चल रहे होते हैं। एम्पैथ जो है साफ कई बार ना कर सकता है कई सिचुएशंस में। उसके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए कि नार्सिसिस्ट जो है वो कुछ बोल रहा है या कोई टॉक्सिक पर्सन कुछ बोल रहा है, तो वो एक ना कर सकता है। पर क्यों नहीं ना करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज तक मैं सबके काम करता आया हूँ, अब एक ना करने से कहीं मेरी इमेज वो ख़राब ना हो जाए, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। और नार्सिसिस्ट जो है वही सोचता है कि मैंने आज तक ज़िंदगी भर सबको दबाया, सब क्या के ऊपर हावी रहा, क्या पता मैं थोड़ा सा नीचे हो जाऊँ तो लोग मुझ पे हावी तो नहीं हो जाएंगे कहीं, तो मुझे लोगों पे हावी रहना है। तो ये दोनों सेल्फ इमेज एक फॉल्स सेल्फ इमेज लेके चल रहे होते हैं और इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली। अब इनका एक साइकिल बन जाता है। साइकिल माने एम्पैथ जो होता है वो बार बार एक नार्सिसिस्ट से पीछा छूटता है, उससे भागता है, दूसरे नार्सिसिस्ट के चक्कर में फंस जाता है, फिर वहाँ से छूटता है, फिर तीसरे नार्सिसिस्ट के चक्कर में पड़ जाता है और वो एक साइकिल सी बनती जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर जब भी आप लोगों को कुछ बात बताती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ड्राइंग के तरीके से बताऊँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सुनने में भी इंटरेस्ट सा लगे। और मेरे जो टॉपिक्स होते तो वो हैवी टॉपिक्स हैं, नार्सिसिस्ट अपने आप में, टॉक्सिक रिलेशन हैवी टॉपिक हैं, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जो है आप लोगों को उसको एक कहानी के तौर पे दिखाऊं और उससे बहुत हैवी मत लीजिए उस टॉपिक को। कई बार क्या होता है, बहुत नेगेटिव वीडियोस देखते हैं और उस नेगेटिव वीडियोस की वजह से हम और नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नार्सिसिस्ट है, ये है नार्सिसिस्ट, और जो ये नार्सिसिस्ट है ये अपने आप को खुद ही ताज पहना दिया है इन्होंने। कोई भी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक अपने आप को बहुत ऊपर सुप्रीम समझ लेते हैं फॉल्स इमेज की वजह से, और ये ढूंढ रहे हैं, सर्च हैं एम्पैथ की, ये देखते रहते हैं कोई दिखे ऐसा कि जिसके जिसके साथ एक्चुअली एम्पैथ कई बार बोलते हैं कि हम नार्सिसिस्ट के बार बार क्यों फंस जाते हैं उनके साथ।
तो नार्सिसिस्ट के साथ आप इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा ढूंढता है एम्पैथ को। आप देखेंगे कई बार उसकी नज़र ही वहीं रहती है। मेरा अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस है कि एक जो है एक बार कोई एक जगह थी, एक जहाँ पे एक पूरा लोकेलिटी थी, वहाँ पे एक लेडी थी, वो नार्सिसिस्ट थी। तो वो हमेशा रोड पे रहती थी और देखती थी कौन नए वहाँ पे टेनेंट आ रहे हैं, कौन नए वहाँ पे रहने आ रहे हैं मकान में। और जैसे ही वो आते थे वो उनके घर चली जाती थी और उनकी पहली फ्रेंड बन जाती थी और बहुत प्यार से बात करती थी और उनकी कहती पूरा कि तुम कितने। और लोगों को भी जब वो नए नए आते तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मैं चलो हमसे कोई बात कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट ये आपके घर आधे एक घंटे में ही पहुँच जाएंगे। तो आपका तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो हुआ, आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप बना वो नार्सिसिस्ट के साथ बना। इसीलिए एम्पैथ हमेशा नार्सिसिस्ट के चक्कर के साथ फंस जाते हैं। कई बार एम्पैथ सोचता है क्या हुआ, नहीं वो बहुत ही सोची समझी चीज़ होती है और आप फंसेंगे वो 100% श्योर है। सो नार्सिसिस्ट जो है वो सर्च करते हैं एम्पैथ को। अभी आपको मैंने बताया कि कैसे करते हैं। अब ये एक एम्पैथ है और ये एक एम्पैथ है और अब जो है नार्सिसिस्ट को एम्पैथिक मिल गया है तो वो इनकी तरफ चल पड़ेगा। और एम्पैथ क्योंकि उसका कोई इमेज नहीं है अभी, बहुत अपना सेल्फ अवेयरनेस में नहीं है, तो वो जल्दी इनकी बातों में आ जाएगा। अब एक साइकिल सी बन जाती है। मतलब अगर एम्पैथ कभी समझ के भागने की कोशिश करे कि चलो भाई मैं भागता हूँ क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है इस रिलेशनशिप से, तो वो भागने की अगर कभी सोचे कि मैं यहाँ इस रिलेशनशिप को छोड़ता हूँ तो दूसरा जो है नार्सिसिस्ट उनके साथ उनको मिल जाता है। सो ये दूसरा नार्सिसिस्ट है नंबर 1 और ये नार्सिसिस्ट नंबर 2। अब ये इनको ढूंढ लेते हैं फिर से। सो ये क्या होता है, ये वापस फिर कई बार ये वापस भी इनको लगता है इनसे अच्छे तो ये थे, तो ये कई बार वापस भी चले जाते हैं। तो ये एक साइकिल सी बनती रहती है। फिर ये यहाँ से जाएंगे, फिर कुछ इस तरीके से जो है साइकिल सी बन जाती है, गोल गोल जो है साइकिल सी चलती रहती है। ये इधर आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कई बार एक ही एम्पैथ के लाइफ में 3-3 4-4 नार्सिसिस्ट आ जाते हैं। नार्सिसिस्ट 1 2 3, वो बेचारा ये नहीं समझ पाता कि हो क्या रहा है ये। सो वो साइकिल एक बन जाती है। अब साइकिल जब बन गई तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है एक रिलेशनशिप से भागने का दूसरे रिलेशनशिप में, और दूसरे से तीसरे रिलेशनशिप में कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो एक साइकिल बन गई है। एक साइकिल सी आपकी बन चुकी है, गोल गोल वो घूमता रहेगा, घूमते रहेंगे। 1 से 2, 2 से 3, वो बढ़ते जाएंगे नंबर नार्सिसिस्ट के। कोई फ़ायदा नहीं है उसका जब तक आप खुद रुख कर करके उसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आएंगे, अपने आप की अहमियत नहीं समझेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही आपने सेल्फ इमेज बढ़ाई, नार्सिसिस्ट या तो आपके साथ तमीज़ से बात करने लग जाते हैं या फिर आपके लाइफ में अच्छे लोग आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप पहचान जाते हैं। आपकी सेल्फ इमेज इतनी हाई हो जाती है कि आप नार्सिसिस्ट के साथ अब आप उसको तुरंत पहचान जाएंगे क्योंकि ये लोग आपको डाउन दिखाएंगे, आप तुरंत पहचान जाएंगे और आप उस साइकिल से बाहर आ जाएंगे। तो ये साइकिल से निकलना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने कहीं पे एक बड़ी अच्छी कोट भी पढ़ी थी और कोट ये है कि लाइफ इज़ अ टीचर, इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर विच विल कीप ऑन टीचिंग यू टिल यू लर्न द लेसन। तो जब तक आप अपना लेसन उस चीज़ से नहीं सीखेंगे तब तक आपको नेचर और लाइफ लेसन सिखाती रहेगी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट डालें आप लोग किस किस टॉपिक पे दोबारा वीडियो चाहते हैं ये लिखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगले वीडियो तक के लिए बाय।